आज ग्लोबल मार्केट से मिले संकेतों के बीच भारतीय बाजारों के लिए शुरुआत सकारात्मक मानी जा रही है। गिफ्ट निफ्टी करीब 70-80 अंकों के बढ़त के साथ कारोबार करता दिख रहा है। वहीं एशियाई बाजारों में भी तेजी और मिला जुला माहौल नजर आ रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं रही। डाउ जोन्स 300 अंकों से ज़्यादा मजबूत हुआ, जबकि टेक शेयरों में दबाव के चलते नैस्डैक कमजोर नजर आया। इसी बीच ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका ने शुक्रवार रात और शनिवार सुबह वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया। मादुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग्स तस्करी, कोकेन इंपोर्ट की साजिश, आतंकवाद और मशीन गन की तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। वेनेजुएला में सत्ता व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव हुआ है। डेल्जी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिल गई। इस पूरे ऑपरेशन पर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मादुरो की सुरक्षा टीम का बड़ा हिस्सा कार्रवाई के दौरान मारा गया। इस हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। चीन ने अमेरिका के एक्शन की निंदा की है। वहीं रूस, मेक्सिको, क्यूबा, ब्राजील और कोलंबिया समेत कई देशों ने भी अमेरिका के हमले को गलत ठहराया है। चीन ने तो यहां तक कहा कि अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे और किसी भी देश के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत है। वहीं अमेरिका के तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने तनाव और बढ़ा दिए। ट्रंप ने कहा कि नेतृत्व में बदलाव की व्यवस्था होने तक वेनेजुएला का शासन अमेरिका संभालेगा। उन्होंने साफ किया कि वेनेजुएला के तेल पर लगाए गए प्रतिबंध पूरी तरह लागू रहेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं होंगे, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिग्स को अमेरिकी शर्तों के मुताबिक काम करना होगा। अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगा और दूसरे देशों की बड़ी मात्रा में तेल बेचेगा। ट्रंप ने मादुरो समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने निष्ठा नहीं बदली तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला इतना अहम क्यों है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार करीब 303 बिलियन बैरल मौजूद। कीमतों पर इन तेल भंडारों की वैल्यू लगभग $17 ट्रिलियन आंकी जाती है। प्रतिबंधों के चलते फिलहाल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में वेनेजुएला की हिस्सेदारी करीब 1% ही रही, लेकिन संभावनाएं बेहद बड़ी है। इसके अलावा देश के पास गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स और लगभग 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है, जिसकी बाजार कीमत करीब $800 बिलियन बताई जा रही है। वेनेजुएला संकट का सीधा असर कमोडिटी मार्केट पर भी दिखा। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से सोने और चांदी के तेज उछाल आया। सोने की कीमतों में करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली, जबकि चांदी में 4% ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी ओर क्रूड ऑयल में हल्का दबाव बना रहा। इसकी वजह यह रही कि अमेरिका ने बाद में सफाई दी कि वह वेनेजुएला को सीधे नहीं चलाएगा। हालांकि तेल पर नाकेबंदी जारी रहेगी। भारतीय शेयर बाजार में ऑयल एंड गैस सेक्टर पर इसका असर मिला जुला रहा। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 0.14% फिसला। रिलायंस इंडस्ट्री में 0.33% की तेजी रही। HPCL करीब 0.59% चढ़ा, जबकि BPCL में 0.37% की गिरावट देखने को मिली। IOC करीब 0.35% नीचे रहा। इंद्रप्रस्थ गैस में 1.28% की गिरावट आई। गेल करीब 0.31% फिसला और गुजरात गैस में भी कमजोरी दिखी। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज वहां भी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। निवेशक वेनेजुएला संकट, अमेरिका चीन बयानबाजी और कमोडिटी मार्केट की चाल पर नज़र बनाए हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 70 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ संकेत दे रहा है कि घरेलू बाजार की शुरुआत सकारात्मक हो सकती है, लेकिन दिन के दौरान ग्लोबल घटनाक्रम बाजार की दिशा तय करेंगे।